आज है 20 जुलाई और शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। आज अमेरिका ने ईरान के ऊपर अपना 8वां हमला किया और इसी के जवाब में ईरान ने कुवैत पर हमला किया, जिसमें बताया जा रहा है कुवैत के पावर प्लांट में आग लग गई। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये ईरान की प्रेस टीवी की रिपोर्ट है। बताया गया कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद कुवैत के इस पावर प्लांट में आग लग जाती है। ईरान लगातार जितनी भी गल्फ कंट्रीज में अमेरिका का बेसेस हैं उस पर अटैक करता जा रहा है। आज महर टीवी से एक इंटरव्यू के दौरान अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जब हमारी मुलाकात इस्लामाबाद में विटकॉफ से हुई थी तो हमने उनसे पूछा था, क्या कभी आपने ऐसी कोई मीटिंग अटेंड करी है जिसमें आपको हमेशा ये खदशा लगा रहे कि कहीं आपके रिहायशी इलाकों पर बम गिर जाएगा। और आप हमें देखिए, हम आपके साथ मीटिंग करने आए हैं क्योंकि ईरान के लोग किसी से भी नहीं डरते। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे आगे कहा कि अमेरिका ने समझा था ईरान को वेनेजुला कि एक आदमी को उठाया और उसके बाद पूरी कंट्री ने सरेंडर कर दिया, लेकिन अब अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि ईरान वेनेजुला नहीं है कि आपने एक आदमी को उठाया और बाकी सब ने घुटने टेक दिए। इसके बाद अब्बास अराक्ची ने कहा कि मुश्तबा अली खामनेई को अभी तक कोई भी नहीं देख पाया है। जब से वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं सिर्फ कुछ ही लोग मिल पाए हैं, जिसमें से मैं एक हूँ। कल जो अमेरिका ने ईरान के डिस्टिलेशन प्लांट पर हमला किया था और 10,000 लोगों का जो पानी की सप्लाई थी वो बंद हो गई थी, तो आज ईरान की तरफ से न्यूज़ आई है। ईरान ने बताया है कि उस डिस्टिलेशन प्लांट को वक्त से पहले ही ठीक कर लिया गया है। लोगों ने उस डिस्टिलेशन प्लांट को बहुत तेज़ी के साथ रिपेयर कर लिया है और फिर से उन लोगों तक पानी पहुंच रहा है जो अभी बीच में डिस्टर्ब हो गया था। आज लंदन की सड़कों पर हज़ारों की तादाद में लोग उतर आते हैं और बताया ये जा रहा था कि ये प्रो पैलेस्टाइन लोग थे जो कि प्रो पैलेस्टाइन के नारे लगा रहे थे और इनकी डिमांड थी अपनी गवर्नमेंट से कि इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाया जाए और उसके ऊपर आर्म एम्बार्गो भी लगा दिया जाए, जिसके तहत क्या होगा कि इजराइल को जो आर्म सप्लाई कर रहा है यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें रोक लगे। आपने एंड्रयू ट्रेट का नाम तो सुना ही होगा। सोशल मीडिया की बहुत बड़ी फिगर है और वो फॉर्मर किक बॉक्सर भी रह चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि यूएसए मियामी में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर 59 से ज़्यादा चार्जेस लगाए गए हैं। दोस्तों, चार्जेस बहुत ही ज़्यादा संगीन है। सेक्स ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी और रेप तक के चार्जेस लगाए गए। एंड्रयू ट्रेट तब लाइमलाइट में आ गए थे जब 2022 में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था और इनको यूएई की एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखा गया था। इसके बाद लोगों ने कहा था कि एंड्रयू ट्रेट नाटक कर रहे हैं और वो मुसलमान नहीं हुए। जिसके बाद एंड्रयू ट्रेट खुद सोशल मीडिया पे आते हैं और ये बात कंफर्म करते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसके बाद लोगों ने स्पेकुलेशन करी कि एंड्रयू ट्रेट ड्रामा कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं, और आज उनके ऊपर इतने संगीन चार्जेस लगते हैं और यूएसए मियामी से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोस्तों, खबर मैं आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। रशिया ने आज यूक्रेन के ऊपर एक ज़बरदस्त हमला किया, जिसमें बताया जा रहा है कि यूक्रेन का भी जो लॉजिस्टिक स्टोर था, जैसे कि रशिया के ई कॉमर्स स्टोर पर हमला किया था कल यूक्रेन ने, वैसे ही रशिया ने यूक्रेन के जो ई कॉमर्स का लॉजिस्टिक स्टोर था उस पर हमला कर दिया और आग इतनी ख़तरनाक लगी थी, हेलीकॉप्टर से पानी डाला जा रहा था, उसके बाद जाकर कहीं आग पर कंट्रोल हुआ। रशिया भी अब यूक्रेन के सिविलियन इलाकों पर हमला कर रहा है। उधर यूक्रेन रशिया की कमर तोड़ रहा है, मतलब कि रशिया की जितनी भी सप्लाई चेन है उसको काट रहा है। इकोनॉमिकली रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है यूक्रेन। जहां भी उसके ऑयल डिपो हैं उसको टारगेट कर रहा है, जहां भी उसकी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहां से रशियन गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा हो सकता है उसको वो काटे दे रहा है। मतलब कि यूक्रेन एक तरह से देखा जाए तो रशिया की बैकबोन पर हमला कर रहा है और अब रशिया ने हार्ड रुख अपनाते हुए यूक्रेन के सिविलियन इलाकों पर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं खबर आपको बता दूं, यूएसए में बातें चल रही हैं कि रशिया के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जाए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया के ऊपर हम और ज़्यादा सैंक्शन नहीं लगाएंगे। अगर हम रशिया के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शन लगाते हैं तो इससे हो सकता है कि वर्ल्ड में जो डॉलर की डोमिनेंस है वो कम हो जाए, क्योंकि फिर लोग डॉलर से डरने लगेंगे। उनको लगेगा कि थोड़ा सा भी अगर कुछ इधर उधर हुआ तो हमारे ऊपर बैन लग जाएगा और फिर हम डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, अगर हम रशिया के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शन लगाते हैं तो सारी कंट्रीज़ अपनी जो करेंसी है उसमें ट्रेड करने लगेंगे। डॉन हो गया या रूबल हो गया, उसमें ट्रेड करने लगेंगे। इससे क्या होगा कि डॉलर को नुकसान होगा। तो हम रशिया के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शन नहीं लगाएंगे। हाँ, हम रशिया को सैंक्शंस में और ज़्यादा छूट देंगे, फिर हम रशिया के ऊपर दबाव डालेंगे कि अगर रशिया ने हमारी बात नहीं मानी, हमने जो रशिया को सैंक्शंस में छूट दी है वो हम वापस ले लेंगे। हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम रशिया के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शन नहीं लगा सकते। ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। और देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की बात भी सही है। अगर आप किसी कंट्री के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो दूसरी कंट्री फिर डरने लगेंगी कि अगर हम डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं
और अगर इन फ्यूचर हमारी और यूनाइटेड स्टेट के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो यूनाइटेड स्टेट हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देगा, जिससे क्या होगा कि हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इससे कंट्रीज़ क्या करेंगी कि अपनी करेंसी की तरफ मूव करेंगी। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री अपनी करेंसी की तरफ मूव करे। वो चाह रहा है कि डॉलर की डोमिनेंस जो पूरी दुनिया में बनी हुई है वो बनी रहे। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रीट पर पानी भरा हुआ है, ये कोई और जगह नहीं है, ये न्यूयॉर्क है। यूनाइटेड स्टेट की सबसे फेमस सिटी न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में देखिए बारिश ने क्या हाल कर दिया है, कमर तक लोगों के पानी भर चुका है और लोग यहाँ पर एक तरह से तैर कर निकल रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।